वेलकम बैक टू माय चैनल माय गाइस। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो व्लॉग शुरू हो गया है वो शुरू हो गया है, सैटरडे का व्लॉग है ये। और ये व्लॉग मंगलवार या बुधवार दोनों में से एक दिन आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको हेलो कर रही हूँ और कुछ मैं बोल रही थी। हमेशा की तरह होता है, जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ वो पहले काम सीधा तो होता नहीं, वो उल्टा ही हो जाता है। तो वही यहाँ पर भी हुआ था। मैं जो बोल रही थी उसकी वॉइस बहुत कम आ रही थी, तो यहाँ पर इसलिए मुझे वॉइस ओवर किया मैंने। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नूर के पापा को मैंने नाश्ता करवा दिया है, वो जा चुके हैं और नूर को मैं खिला रही हूँ साथ के साथ बना बना के गरम गरम रोटियाँ। ऐसा होता है ना, सर्दी में अगर आप रोटी गरम गरम बनाते हो ना तो 2 की जगह 3 या 4 खाई जाती है, ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। और मेरा हमेशा से ये रहता है, मैं अपने फैमिली को, अपनी बेटी, अपने हस्बैंड को गरम गरम फुलके ही खिलाऊं, चाहे वो कितने भी बजे क्यों ना ब्रेकफास्ट करें, जल्दी करे तब भी, लेट करे तब भी। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट उनके लिए हो रहा है। आज सिर्फ सिंपल चपातियाँ बन रही हैं, क्योंकि आज पराठा बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथ में गैस के ऊपर रखा हुआ है कटहल। जो कटहल मैंने बनाया था एक दिन पहले, यानी वीरवार को मैंने कटहल बनाया था और बीच में मेरा फास्ट था। और तो आज के दिन, जिस दिन का ये वीडियो आप देख रहे हो, ये सैटरडे का वीडियो है। तो मेरे को था कि मुझे कटहल खाना है, तो मैंने वो रख लिया था, स्टोर कर लिया था। होता है, जो चीज़ आपकी फ़ेवरेट होती है ना, आप उसको 2 या 3 दिन भी खा सकते हो। और जो आपकी फ़ेवरेट नहीं होती है उसको आप सुबह भी बनाओगे तो आप शाम को भी नहीं खा सकते। तो यही होता है। तो नूर के लिए, नूर ने आवाज़ लगाई, मम्मा मुझे एक फुल्का दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, ले आती हूँ। उसके लिए मैं फुल्का ले रही हूँ एक, और साथ में मैं ले रही हूँ अपने लिए कटहल। तो उसको मैंने आलू की सब्ज़ी दी थी, क्योंकि क्या था ना, कल फास्ट था, तो मैंने सिंपल जीरा आलू बनाए थे रात के टाइम पे। और उसमें भी बहुत तगड़े वाला झोल हुआ था, वो मैं फिर कभी बताऊंगी क्या हुआ था। तो चलो बता ही देती हूँ क्या हुआ था ना। कल मेरा फास्ट था, तो फास्ट में क्या होता है ना, हमें मतलब नमक खाना होता है, जो है वो सेंधा नमक खाना रहता है। तो मैंने जब आलू की सब्ज़ी बनाई ना, तो मैंने उसमें सिंपल नमक डाल दिया, जो घर में बनाते हैं खाना तब डालते हैं। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, अरे यार ये तो हम व्रत में खा ही नहीं सकते। वो सारे के सारे आलू फिर मैंने साइड पे रखे, नए आलू कट किए 2 सिर्फ अपने लिए, कि उतने में मेरा फास्ट खुल जाए। तो फिर वो मैंने सेंधा नमक में बनाए, तो मतलब इतना बड़ा झोल हो गया था। फिर वो एक्स्ट्रा आलू थे, तो मैंने अपनी सास के घर भी भिजवा दिए थे, भी तुम लोग खा लेना, और वो लोग तो आलू बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ नूर को मैंने दे दिया था। मैं नूर को बोल रही थी जल्दी जल्दी चलो खा लो फटाफट, मैं आपको रेडी करूँगी बेटा, आपका ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। तो वो बोल रही थी ठीक है मम्मा। इस टाइम वो देख रही थी अपना कार्टून पीछे, तो इसलिए यहाँ पर हमारी बातें आपको नहीं सुनने में आएंगी। और मैं हमेशा नूर को यही बोलती हूँ, खाते हुए बोलते नहीं हैं। वो बात मुझसे जब करती है खाना खाते हुए, तो मैं उसको यही कहती हूँ, खाते हुए बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी बेटू। तो बस वो वही कह रही थी ठीक है मम्मा, मैं फटाफट से अपना जो है ये ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और फिर हम छत पर चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ अभी चलेंगे छत पर, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे नीचे का समेटना भी रहेगा। बिस्तरा वगैरह हमने कुछ भी नहीं समेटा था, क्योंकि नूर की छुट्टी थी, तो नूर बिस्तरे में ही लेटी हुई थी। धूप नहीं थी सुबह, तो 11 बजे के बाद जो है धूप निकली है तेज़ वाली। तो मैंने उसको बोला चलो उठ जाओ, थोड़ा घर की भी साफ़ सफाई करनी है बेटा, फिर अच्छा नहीं लगता अगर यदि कोई आ जाता है तो वो अंदर थी। तो यहाँ पर वो भी अपना अभी नाश्ता ही कर रही थी, तो मैं किचन में आ गई थी। तो बर्तन जो पड़े थे थोड़े से, मैंने कहा चलो उनको भी क्लीन कर लेते हैं साथ के साथ। और हमारे यहाँ तो टंकी का पानी इतना ठंडा रहता है ना, क्या ही बताऊँ। 2 टैंक हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत दिक्कत होती है बर्तन वगैरह मांजने की। पानी ऐसे बर्फ़ की तरह आता है। अब तो चलो थोड़ी बहुत जैसे भी है ठंड है, बट जब वो गंदी वाली ठंड पड़ती है ना, उसमें मेरी तो मरण हो जाती है। मतलब मुझे इतना दुख लगता है बर्तन मांजते हुए, मैं क्या बताऊँ। एक टाइम मैं सोचती हूँ थोड़ा सा पानी गर्म करके मैं मांज लेती हूँ, बट फिर मैं कहती हूँ पानी गर्म करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, कोमल 2 मिनट हाथ डाल इसमें पानी में, और फिर नॉर्मल जब पानी आपको लगने लग जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर फर्स्ट टाइम जब आप पानी में हाथ डालते हो ना, ठंडे पानी में, तो बस हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर नूर भी अपनी प्लेट मुझे दे गई है, उसमें 2 आलू बचा दिए थे उसने, 2 पीस। तो मैंने बोला उसको कि पन्नी में डाल दो, वो हम जितना भी वेस्टेज बचता है ना खाने का, तो हम गाय वगैरह को खिला देते हैं, ऐसे डस्टबिन वगैरह में नहीं डालते हैं, और नहीं किसी को डालना चाहिए। तो बस हमारा हमेशा की होता है, कोई भी वेस्टेज होती है हम अलग से उसको इकट्ठा करते हैं, और जो ड्राई वेस्टेज होता है वो हम उसको एक कट्टे में डाल देते हैं, ताकि उसको हम 2 या 3 दिन बाद थ्रो कराएं। तो कुत्तों का झगड़ा हो गया हमारे यहाँ तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी बातों बातों में मंज ही गए हैं। तो मैंने नूर को बोला तुम ऊपर जाओ और मैट वगैरह थोड़ा बिछा लो, क्योंकि ना एक दिन पहले बारिश हो गई थी, तो मैट जो हम जिस पे बैठते हैं ना वो थोड़ा गीला हो गया होगा। मैंने कहा उसको बिछाया हो तो धूप में वो थोड़ा सा सूख जाएगा। तो वो अब जा ऊपर गई है। गाइस चल रहे थे छत पे, और ये अंगीठी उठा लेती हूँ, अंगीठी रखी हुई है ना मैंने यहाँ।
तो कमरे में से उठा लेते हैं इसको। धूप नहीं थी गाइस तो इसको इसलिए जला रखा था। अब धूप आ गई है, वो देखो आप सामने, ये देखो अच्छी खासी धूप निकल आई है। कपड़े डालेंगे ऊपर जाके और अंदर की लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं। चलते हैं ऊपर, यहाँ पे भी कुंडी लगा देती हूँ। ये देखो लड्डू। तो चलते हैं गाइस ऊपर। कपड़े ये देख सकते हो मशीन में से निकालती हूँ, इसमें डालती हूँ और लेके चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ मशीन में भी मैंने कपड़े लगा रखे थे। 2 या 3 दिन बाद तो मशीन ऑलरेडी लगती ही लगती है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और कुछ मौसम को देख के भी मशीन लगानी पड़ती है। मौसम जब ऐसा लगा कि धूप निकलेगी तो मैंने फटाफट से मशीन लगा दी थी कि अच्छे से धूप लग जाएंगे कपड़े भी। तो धूप ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी भी, हाँ ठीक थी इस टाइम पे। मैंने सोचा चलो फरारे हो जाएंगे कपड़े, हवा वगैरह लग जाएगी। तो मैं कपड़ों को ना स्पिनर से निकालते हुए उसको सीधा कर लेती हूँ और जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो ऊपर जाके सीधे कर लेती हूँ। तो सीधा करने से डालने से होता है फटाफट निकालो और फैला दो जल्दी से। तो यहाँ पर मैं मशीन में से कपड़े निकाल के सीधा स्पिनर में डाल रही हूँ। मैं उसको एक्स्ट्रा पानी से जो है जैसे कि बाल्टी में हम उसको निकालते हैं ना कपड़ों को पानी में से, मैं वैसे नहीं निकलती। मुझे लगता है सॉरी, मुझे लगता है कि वैसे पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं मशीन में पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, पर मुझे नहीं लगता। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम पानी को अच्छे तरीके से मशीन में से जब कपड़े निकालते हैं ना, इस तरह से निचोड़ के अगर स्पिनर में डालते हैं और उसको 1-2 मिनट के लिए हम स्पिनर में घुमा देते हैं ना, तो वो कपड़े जग का जो सर्फ होता है ना, वो एक्स्ट्रा वाला जो हम निचोड़ते टाइम इतना प्रॉपर नहीं निचोड़ पाते हैं, वो निकल जाता है अच्छे तरीके से। उसके बाद स्पिनर को आप पूरा घुमा दें टाइमर के हिसाब से। टाइमर इसमें 15 मिनट तक का होता है, इसमें जो टाइम दिया गया होता है उस हिसाब से इसको घुमा दे 15 मिनट। और मेरे हिसाब से पानी इतना ही लगता है जितना आप खुला पानी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े लेकर मैं आ गई हूँ छत पे और नूर को मैंने बिठा दिया। तो आप धूप देख सकते हो इतनी तेज़ नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुत निकल रही थी, इतनी कि चलो हम बैठ सकते हैं धूप में। तो नूर बैठ गई थी, उसका मुझे हेयर कॉम करना था तो मैंने उसको कहा था कंघी वगैरह ले आना, तो वो कॉम वगैरह अपना हेयर ऑयल वगैरह ले आई थी। तो यहाँ बस मैं धीरे धीरे जितने मेरे कपड़े रहेंगे मैं डाल दूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे तकरीबन सबकी छतों पे कपड़े ही डलेंगे, क्योंकि होता है ना सर्दियों में जब भी धूप निकलती है तो हमें कपड़े डालने ही होते हैं, धोने ही होते हैं। सो गाइज़, और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़, जितने भी शख्स या जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ उसको एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए। आपके इस तरीके से लाइक करने से ना हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की ना बड़ी तलब रहती है कि हमें वीडियो बनानी है। और मेरा ऐसा है, भगवान कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, और उस फल का इंतज़ार मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं अपना काम से पीछे नहीं हटती। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना भी गाइज़ आसान बात नहीं है। वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत सा टाइम वीडियो को देना पड़ता है, और एक 15 या 20 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 या 3 दिन का वेट करना पड़ता है। कपड़े डाल दिए और धूप थोड़ी बहुत निकल ही आई है, और अब नूर का सिर झाड़ना है क्योंकि उसने जाना है ट्यूशन। फिर देखते हैं जो काम रहेगा करेंगे। और जो कपड़े पहले के डले हैं उनको पलट देती हूँ, फिर मिलती हूँ। जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि एक वीडियो को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 दिन का वेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरी एक वीडियो कभी भी एक टाइम पे पूरे दिन में बन ही नहीं पाती। कभी हो गया जो पूरा दिन में मैं एक वीडियो डाल देती हूँ, बना लेती हूँ, नहीं तो नहीं पॉसिबल होता। इतने काम होते हैं, उस बीच में कई बार कैमरा भी नहीं उठाने का टाइम रहता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं, बहुत मेहनत लगती है गाइज। अगर आप 2 मिनट के लिए आके भी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उसको एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और ये सब कुछ मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, नहीं तो मुझे अभी तक इतनी यूट्यूब पे नीड थी नहीं कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, वीडियो बनाऊँ, अपनी लाइव या स्टोरी दिखाऊँ। बट जब मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया था ना, मुझे मतलब था नहीं कि मेरी वीडियो ये होगी वो होगी। बट कहते हैं ना वक्त के साथ साथ सब कुछ भगवान अच्छा ही करता है। तो मुझे अच्छा लगता है, जितनी भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। और भगवान से यही उम्मीद है कि आगे आगे व्यूज़ बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, कम है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ, फल देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो
बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं वीडियो बनाऊँ, चाहे 2 दिन में 3 दिन में अपलोड करूँ, बट मैं करती हूँ, ये मेरा रहता है। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े जो थे मैंने वो देख सकते हो उल्टे कर दिए थे, और आप उधर वाली छत पे ना कपड़े थे तो धूप प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो मैंने नूर को बोला चलो हम इधर वाली तरफ आ जाते हैं और इधर से आकर के हम फटाफट से यहाँ पर मैट बिछा लेते हैं, अच्छी खासी धूप लगेगी। तो चाय लाई थी मैं ऊपर, तो साथ के साथ मैं चाय भी पी रही हूँ आराम से बैठ करके। और पैरों में ना मेरे गाइस जैसे सर्द गर्म हो जाता है ना, उंगलियाँ ना स्वेल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो यही रहता है एक लेडीज़ के लिए, हर एक लेडीज़ की लाइफ में यही प्रॉब्लम रहती है, सर्दी गर्मी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। सर्दियों में ऐसा होता है ना, पानी का काम, फिर गर्माश फिर पानी का काम ऐसा होता है, तो उंगलियों में इफ़ेक्ट आता ही आता है। तो मैंने नूर को नीचे भेजा है, यहाँ पर धूप थी थोड़ी बहुत, तो मैंने उसको बोला जो मेथी है वो ले आओ, मेथी सुखा लेंगे। तो मैंने नूर की एक गुत्थ खोल दी थी, वो एक गुत्थ खुली हुई मैं गई थी नीचे, आप देख सकते हो। तो मैंने बोला लाओ इसको भी रख दो, मैं पहले तुम्हारी चुटिया कर देती हूँ, उसके बाद तुम जाना। तो वो बोली ठीक है मम्मा, आप मेरी पहले गुत्थ कर दो फिर मैं जाऊँगी। और एक तो ना जब गुत्थ बनवाती है तो गाइस आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठती है, कभी इधर कभी उधर करती ही रहती है। और ये यही नहीं है, सब बच्चों की आदत रहती है। पहले तो मुझे ना गुत्त भी नहीं करने आती थी, इवन पता है क्या, मुझे मेरे साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रही है, मुझे गुत्त बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो इसलिए मैं खुद भी अपने बालों को ज़्यादातर स्मूथनिंग ही करा के रखती हूँ कि कभी कहीं जाना हो तो बस खोलो और चले जाओ। मुझे हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो या फिर भी इसकी मैं गुत्त वगैरह करती हूँ। इसके आगे के जो बाल है ना, आप देख सकते हो बड़े हो गए हैं, तो मैंने इसको बोला आज ऐसे ही कर देते हैं, आगे के बालों में पार्टेशन नहीं करेंगे, इसी तरीके से गुत्त करके देखती हूँ, अगर बाल आ जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर पार्टेशन करके मैं तेरी गुत्त करूँगी। तो मैंने इसी तरीके से उसकी रबड़ बैंड लगा करके अच्छे तरीके से पिन सिक्योर कर दिया और फिर मैं उसकी चुटियाँ बना रही हूँ। इस तरीके से बच्चे के बाल भी बढ़ जाते हैं अच्छे से, हाँ, और अच्छे मजबूत भी रहते हैं बाल, टूटते भी नहीं हैं ज़्यादा ना इस तरीके से चुटिया करने से। तो यहाँ पर मैं उसकी एक चुटिया करती हूँ इतने में, तो मेरे फ़ोन पे ना फ़ोन आ रहा था, वीडियो के चक्कर में वो मुझे पता नहीं चला। यही होता है, अब वीडियो बन रही है तो फ़ोन आते हैं, कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो उसके बाद क्या था ना, तो यहाँ पर मैंने मेथी जो है वो फैला दी है। फ़ोन आया था मेरी देवरानी का, वो लोग यहीं आ रहे थे ऊपर छत पे बैठने के लिए, क्योंकि धूप है। मैं उन्हें बोल देती हूँ कि उधर जहाँ वो रहते हैं ना उधर प्रॉपर धूप नहीं आती है, मैं उनको कहती हूँ इधर आ जाया करो मेरी तरफ, और यहाँ पे सारा दिन धूप रहती है, अपना सेक लिया करो आकर के, क्योंकि ठंड इतनी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है धूप वगैरह की अगर ना निकले वो। तो यहाँ पूनम आ गई थी और उसने मेरा पैर वैर छुआ, तो आशीर्वाद लिया उसने, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। फिर मम्मी से, मतलब मम्मी के मैंने पैर छुए, तो मेरी सास और मेरी दरानी दोनों ही आ गए थे। तो मैंने बोला चलो बैठ जाओ धूप में। तो वो पूछ रहे थे ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा बस वो मेथी तोड़ी थी तो बस उसको सुखा रही हूँ। तो उन्होंने बोला इतना कष्ट क्यों करना है, जब डब्बे वाली मिल जाती है उसमें भी तो बढ़िया। बट वो डब्बे वाली जो होती है ना, उसके अंदर अगर आप आलू में मेथी डालोगे ना, वो बात नहीं आती है, वो तो तड़के वगैरह के लिए सही रहती है। और जैसे तड़का अरहर की दाल बनाई या कुछ भी बनाई तो उसमें वो बेनिफिट देती है, अच्छा टेस्ट देती है। मगर अगर उसको आलू के साथ बनाते हैं ना, तो वो उतना अच्छा प्रॉपर टेस्ट नहीं देती है। तो नूर के पापा ले आए थे, वो बोले सुखा ले, देख लेते हैं कैसा टेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा तो ठीक है नेक्स्ट टाइम भी सुखाएंगे, नहीं तो फिर हम वही डब्बे वाली यूज़ कर लेंगे। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं फैला रही हूँ, और साथ में मैंने यहाँ पर सब डंडियाँ वंडियाँ रख दी है, ताकि ये जो दुपट्टा है जिस पे मैंने फैलाई है वो ना उड़े ना। तो 4 डंडियाँ आप देख सकते हो नूर की हेल्प से मैंने इधर उधर रख दी है, जिससे कि ये उड़ेगी नहीं। वैसे तो हवा आज इतनी थी नहीं। तो उसके बाद हम लोग बैठे थे थोड़ी देर धूप में और फिर आ गए हम नीचे। और यहाँ पर जो नूर है वो ट्यूशन से आ चुकी थी, चाय वगैरह हम लोग पी चुके थे और मम्मी अरे यहाँ से जा चुके थे। तो मैंने समोसा वगैरह मंगाया था, टिक्की वगैरह मंगाई थी, चाय बना के पिला कर चले गए वो लोग। तो अभी ये भी मैडम कह रही है मैं गली में जाऊँगी, तो मैंने कहा अभी नहीं जाना, मैंने कहा 6:30 पौने 7 बजे तक जाना, क्योंकि जिसके साथ ये खेलती है वो 6:30 बजे ट्यूशन से आती है, और ये तो आई गई है जल्दी, मतलब जल्दी नहीं, अपना टाइम कंप्लीट करके ही आई है। तो बस अब चलेंगे किचन में, खाना वाना बनाना है, जो भी रहेगा, पूजा वगैरह करेंगे। पूजा तो आप लोग को पता ही है मेरी शाम के टाइम ही होती है, मतलब जब दोनों टाइम मिलते हैं ना मेरी पूजा तब होती है। अभी बर्तन वर्तन मांज लेते हैं। और सो गाइज मैं आ गई थी किचन में, तो मैं बर्तन मांजने लग गई थी, क्योंकि सबसे पहले बर्तन का ही काम रहता है, और इतने बर्तन सारा दिन में नहीं होते हैं, इसलिए मैं शाम के इकट्ठे ही बर्तन मांजती हूँ। ये मॉर्निंग के भी बर्तन इसमें मिक्स हैं, चाय वाय के हमारे, और साथ में जो भी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था वो। दिन में बहुत कम हम लोग लंच करते हैं कहीं, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वही लेट होता है। तो बस उसी हिसाब से हम बर्तन जो है शाम को, कुछ पानी ठंडा होता है, थोड़ा आलस आता है मुझे बर्तन मांजने में, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो
तो यहाँ पर बर्तनों को साफ मतलब मांजने से पहले मैं उनको अच्छे पानी से धो लेती हूँ ताकि उसमें कोई भी वेस्टेज ना लगी हो, क्योंकि यदि मैं जब धोती हूँ ना, बर्तनों को मांजती हूँ, तो उसमें अगर मेरे स्पॉन्ज में कुछ भी झूठा लग जाता है ना, तो मुझे बहुत इरिटेट करता है वो। तो उसके बाद मेरे जो बर्तन थे आप देख सकते हो वो मैं मांज चुकी हूँ, और जितने भी बर्तन आप देख सकते हो उनको धो के मैं लगाती रहूँगी। बर्तन इस तरीके से धोते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, बट जब बर्तन धुलते हैं ना तो जान जाती है सीरियसली। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे मैं लाइन वाइज लगाती चली गई, और एक कांच के बर्तन में थोड़े से अलग रखती हूँ। जो मेरा पानी का कैंपर है ना, उसके ऊपर मैं प्लेट लगाई हूँ, उस पर रख देती हूँ ताकि पानी अच्छे से निकल जाए, फिर मैं उसको उसकी जगह पर सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे धीरे धीरे बर्तन मंज गए हैं, और उसके बाद जो है वो मैंने मुँह हाथ धो लिया था, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। मुँह हाथ धोने के बाद मैंने बस हल्की सी क्रीम लगाई है, कोल्ड क्रीम लगाई है फेस के ऊपर, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और अब मैं वैसे ज़्यादा कुछ तो लगाती भी नहीं हूँ, आप देखोगे, बस मैंने क्रीम लगाई और मैं लिप बाम लगाऊंगी। मैं इवन लिपस्टिक भी घर में नहीं लगाती हूँ, पता नहीं मुझे कितना आलस आता है तैयार होने में। अब सर भी मेरा 1 या 2 दिन में मैं झाड़ती हूँ कहीं जाना होता है तब, नहीं तो मेरा सर भी ऐसे ही बंधा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने मंदिर में आ चुकी हूँ, और पूजा करने के लिए जितने भी मेरी जोत वोत है, मतलब कि 2 जोत लगती है, एक मंदिर में लगती है और एक तुलसी जी में लगाती हूँ। और ये आज मेरी डॉगी को पता नहीं क्या ही हो गया, बार बार जा रही है भागती हुई भौंकती हुई, तो इसको डांटना पड़ेगा, उसके बाद ये नहीं भौंकेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इत्र ले रही हूँ, इत्र को अपनी हथेली पे लगा करके जो धूप होती है ना उसको मैं अच्छे से बट रही हूँ, क्योंकि इत्र की खुशबू ना जब धूप में चली जाती है, जब जलती है ना, तो बहुत अच्छी स्मेल करती है। और जितना भी थोड़ा बहुत इत्र बचा हुआ था हाथों में, मैंने अपने हाथों पे और कपड़ों पे लगा लिया, जिससे कि मैं भी सुगंधित रहूँ। उसके बाद वापस आ गई थी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जोत, और मैं दरवाज़ा खोल लूँगी। पूजा के वक्त मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो क्या ही नहीं खोलते, क्योंकि साथ में जो रूम खाली था हमारे, दरवाज़ा आप देख सकते हो सामने, वहाँ पर भी जो किराएदार है वो आ चुके हैं। तो अच्छा नहीं लगता इस तरीके से मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो आते जाते वो देखते हैं, तो अच्छा ऐसा नहीं लगता है, बस और कुछ नहीं। तो वापस आ गई हूँ मंदिर में, मैंने लगा ली है जोत, और अपनी कर लेंगे पूजा। और कभी कभी वॉइस ओवर करते हुए इतना मुझे पता नहीं क्या ही हो जाता है, मैं क्या बोलती जाती हूँ। तो पूजा करेंगे शांत मन से, आराम आराम से पूजा करती हूँ मैं, 10 से 15 मिनट लेती हूँ पूजा करने में, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। वो आप अपनी पूजा के दौरान ही उनको कर सकते हो। भगवान का नाम वैसे तो सारा दिन में हम बहुत बार लेते हैं, पर जब आरती होती है ना, या शाम की पूजा होती है, तो उससे मन बहुत ज़्यादा शांत होता है। और मुझे तो बहुत बेसब्री से शाम का इंतज़ार रहता है, क्योंकि मुझे शाम की पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दिया लेके तुलसी माता को, यहाँ पे तुलसी माता के गमले के नीचे लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो धूप है वो भी लगा दी है। तुलसी जो मेरी तुलसी है ना गाइज़, वो झड़ गई है, और इस मौसम में झड़ी जाती है। अब जब नवी आएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ वापस से किचन में पूजा करने के बाद, और यहाँ मैंने ना दाल भिगो रखी थी चने उड़द की। तो इसको कम से कम 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो उड़द है ना उसके छिलके उतरने लग गए हैं। फिर भी मैंने उनको अच्छे से धो लिया, और जो छिलके हैं वो उतरने लग गए हैं, वो ब्लैक से वाइट होने लगी हैं। तो 15 से 20 मिनट ही मोस्टली हम दाल को भिगाते हैं, तो नहीं तो फिर उसके बाद इसके छिलके उतरने लग जाते हैं। बट कोई बात नहीं, आज ज़्यादा देर भीग गई क्योंकि मैंने जल्दी भिगो दी थी। तो उसके बाद क्या होता है ना, दाल सॉफ्ट बनती है बहुत ज़्यादा, जैसे बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाता है अगर दाल को आप अच्छे से भिगो देते हो तो। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर यह जग है जिसमें मेरी दाल के लिए पूरा जितना पानी मुझे चाहिए रहता है ना, उतना इसमें पानी आता है। तो मुझे मापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। 3.5 गिलास में पानी डालती हूँ कुकर में दाल के लिए, तो ये पूरे 3.5 गिलास ही आएगा प्रॉपर। ये देखो 3, और ये जो बचा हुआ है ना थोड़ा सा, ये हाफ है, ये आधा गिलास है। तो पूरे 3.5 गिलास जो है इसमें पानी आता है। तो अगर गिलास का नाप मैं ना भी लूँ, सीधा डायरेक्ट इससे डालूँ, तो पूरा पूरा पानी आ जाता है। और अपनी दाल कर लेते हैं फटाफट रेडी, क्योंकि मुझे बाकी के भी और काम है गाइस। तो दाल चढ़ा लेती हूँ, चावल चढ़ा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने तो खाना जो है वो खा लिया है, और अभी जस्ट मैं बनाने लग रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो हमने बचपन में बहुत खाई है। हमने तो बहुत खाई है, आप लोगों ने खाई है या नहीं बताना ज़रूर। और मैं क्या बना रही हूँ आप देख सकते हो, ये देखो मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं ना नूर के पापा को 2-4 मतलब दिन हो, उससे ज़्यादा ही हो गया शायद, मैं नूर के पापा को कह रही थी कि मुझे ना गुड़गट्टा खाना है, गुड़गट्टा खाना है। तो वो बोले यहाँ नहीं मिलता वो गुड़गट्टा,
रेवड़ी वगैरह तो मिलती थी बट गुड़गट्टा नहीं मिला यहाँ पे। तो जब भी मेरा कुछ मन होता है ना गाइस खाने का या कुछ भी, तो मैं सोचती हूँ कि मैं घर में ही बना लूँ। तो इतना तो खैर भगवान की दया से कुकिंग आती है, और जो नहीं भी आती है तो वो यूट्यूब तो है ही है। कोई ये नहीं कह सकता आज की डेट में कि हमें खाना नहीं बनाना आता। तो मैं आपको दिखाऊँ, अभी लाइट नहीं है तो यहाँ की लाइट ऑफ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गुड़गट्टा जो है वो बना लिया है, ये देखो। अब चुप रहिए 2 मिनट। तो अभी फ़िलहाल इसमें लगा देते हैं मूंगफली और इसको जमने छोड़ देते हैं। इसको प्लेट को पहले मैंने ग्रीस कर लिया था, क्योंकि ना जब आप गुड़ को पकाते हो ना तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप प्लेट ग्रीस कर लो। तो उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। इसको रख देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये देखो मूंगफली लगा दी है हमने, बस एक रहती है अभी भी ये है सेट नहीं हुआ, अभी 1 घंटा नहीं हुआ, मतलब अभी हमने इसमें सिर्फ मूंगफली लगाई है। तो ये ना जो है सूखने लग गया है। तो यहाँ नूर मुझे मूंगफलियाँ दे रही है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, नहीं बस ये देखो मूंगफली ना लगा रही हूँ, तो ये एकदम से ना वो हो गया है, हार्ड होने लग गया है। तो बस अब इतना ही इसमें मूंगफली लगाएंगे, बस और नहीं। इसको 1 घंटा छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस ये देख सकते हो होममेड इजी पीजी सा गुड़गट्टा। जो भी गुड़गट्टे के शौकीन है वो बना सकते हैं घर में। और इसकी अगर रेसिपी आपको जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत ही ईजी वे में बन जाता है घर में रखे गुड़ से। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। मतलब यकीन नहीं होता जब आप घर में कोई चीज़ बनाते हो ना तो उसका टेस्ट इतना बेटर भी आ सकता है। ये मतलब पतला इसलिए बना है क्योंकि जिस प्लेट में मैंने इसको बनाया था तो वो थोड़ी सी थिन मतलब पतली थी। अगर आप इसको किसी गहरे बर्तन में बनाएंगे ना गुड़ के हिसाब से तो ये थोड़ा मोटा बनेगा।